मैंने धनतेरस के बारे में बताया था आपको। तो जो धई धई तेरस है, यानी जो धान का दिन होता है, धान को लाने का दिन होता है, उसके बाद में जो दिन आता है वो आता है काली चौदस। इसको काली चौदस बोलते हैं, जो आज का दिन है। इस काली चौदस में नया धान बना के रखा जाता है, खाया जाता है, चेक किया जाता है, उसको पकाया जाता है। उसमें दूध और उसमें जो शहद है वो मिला के, और सबसे बढ़िया उसकी पिंडी बनाई जाती है। इसी इस पिंड को ही बाद में पिंडदान के नाम से जाना गया। दरअसल पिंडदान जो बोलते हैं वो पिंडदान यही दान है, यानी पिंडियां बनती हैं, छोटी छोटी गोले गोले बनाए जाते हैं उसके, और उसको दान माने होता है देना। उस दिन उसको दिया जाता है कि नया चावल है, खा के देखो इसको, ये कैसा है कैसा नहीं। तो बताते हैं कि जब बुद्ध आए थे तो नया चावल उन्होंने बनाया, और नया चावल बना के उसको उन्होंने चेक करके रखा, खाया। उसके बाद में उन्होंने रात भर वहां दिए दिए जलाए। आज पूरे जितने भी जंगल हैं उन सब में दिए जलाए जाते हैं, ताकि भिक्षुओं का जो रास्ता है वो क्लियर उनको दिखाई दे। और वो सब वहां बड़ा उल्लास मनाते हैं रात भर। रात भर जो काली माता होती है, काली माता का मतलब है हमारी जो माताएं होती हैं वो सारी सारी काली होती थी, काले रंग की, इसलिए काली माताएं बोलते हैं उनको। जो हमारी माताएं होती थी, काली माताएं होती थी, वो रात भर बड़ा गीत गान करती थी, उल्लास मनाया करती थी, क्योंकि सुबह को धम्म का प्रकाश होने वाला है, धम्म का दीप जलने वाला है, धम्म के दीपक जलने वाले हैं, धम्म प्रकाश उत्सव होने वाला है, धम्म दान होने वाला है, दीप दान होने वाला है। दीप माने जो प्रकाश को दिखाता हो, और दान माने देना। तो इस उत्सव को करने के लिए सारे लोग तैयारी करते हैं, और अगले दिन यानी कि जो अमावस आती है, अमावस को बुद्ध वहां पर सभा लगाकर गांव के सभी लोगों को धम्म देते हैं, और धम्म का दान देते हैं, धम्म दीप दे देते हैं, दीप दान देते हैं। ऐसा देने के बाद में उनको वहां पे धम्म का प्रकाश होता है, और धम्म प्रकाश का उत्सव बनता है। इससे वो प्रकाश का उत्सव है। पर ये प्रकाश के उत्सव आज के तरह के नहीं है जैसे आज हो रहे हैं। जैसे आज ये पटाखे छूट रहे हैं, और पैसा हो रहा है, और ये साड़ियां, और ये सोना, और ये चांदी, और लोग घरों में लड़ियां जला जला के पागल हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता था। ये बहुत शांति प्रिय कार्यक्रम रहता था, और इसमें कोई कहानी भी नहीं जुड़ी हुई थी। ये पूरी तरह से प्रकाश उत्सव था, पूरी तरह से लाइट, यानी जो धम्म का प्रकाश है, धम्म की लाइट है, उसका उत्सव था। क्योंकि ये धम्म का प्रकाश एक दिन में आता नहीं, इसलिए ये उन्होंने सिखाया, यानी कल के दिन, अमावस के दिन। उसके बाद जो अगला दिन है, अगले दिन उन्होंने जो पूरा का पूरा गौतम धम्म वर्धन है, यानी कि अपने गौतम के द्वारा जो धम्म है उसको बढ़ाने का काम किया, और आगे की बातें बताई। और आगे की बातें बनाने के बाद ये जो गोवर्धन बनाया जाता है, अगर आप इसका पूरा पूरा सिस्टम देखेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है और कैसे नहीं बनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि ये दरअसल बुद्ध के लिए, बुद्ध को वहां का बड़ा मानते हैं परिवार का, और ये उनकी याद में बनाया जाता है कि कैसे यहाँ गौतम आए। क्योंकि वहां एक चिन्ह बनाने की परंपराएं बनी हुई हैं। 5 का चिन्ह बनाते हैं, पंचशील का चिन्ह बनाते हैं, धम्म चक्र का चिन्ह बनाते हैं, गाय का चिन्ह बनाते हैं। उसमें गौतम, जो गाय आज वो बोलते हैं, दरअसल गौ को गाय उन्होंने बाद में कर दिया, पर गौ का मतलब जो होता है वो गौतम से होता है। गाय को धनु बोलते हैं पाली के अंदर। पुराने समय में गौ नहीं बोला जाता था, ये धनु बोला जाता था, और गौ माने होता था गौतम बुद्ध। तो जहां भी गौ लगता है वो गौतम बुद्ध है, चाहे वो कैसा भी है। तो वो चिन्ह उसके अंदर बनाए जाते हैं। और उसमें जो गीत गाया जाता है गोवर्धन में, यानी कि गौतम धम्म वर्धन में, वो गीत भी सारा का सारा लोगों को जगाने का है। कहीं कोई किसी भी तरह से गाय का या गोबर का, कहीं कोई उसकी स्तुति का चिन्ह नहीं है, वो उस परंपरा का चिन्ह है। और ये परंपरा लगातार लगातार मथुरा के अंदर ज्यादा हिट रही, क्योंकि मथुरा के अंदर बहुत बड़ा सेंटर बाद में बना, और वहां गौतम धम्म वर्धन के नाम से गोवर्धन एक पर्वत के अंदर का जो नाम है वो भी रखा गया, जहां पे धम्म सिखाया करते थे गौतम का। वो पहाड़ी बहुत बड़ी पहाड़ी है, जो अरावली पर्वत की पहाड़ी है। तो वहां प्रचलन इसका ज्यादा चला। और उसके बाद आता है भय भय दूर दर्शन, यानी कि कैसे कैसे भय जाता है। जब हम धम्म सीखते हैं तो धम्म में हमको ये पता चलता है कि भय कैसे आता है,
और कैसे जाता है इसका दर्शन होता है। तो भय दू दर्शन यानी कि भय को जाता हुआ उसका दर्शन यानी देखना होता है। तो वो अगले दिन भय दू दर्शन होता है। उसके बाद लगातार ट्रेनिंग चलती है और छठे दिन वो अपना धम्म जितना सिखाने के बाद में फिर वो चले जाते हैं। और वहां कई सारी बातें होती हैं, क्योंकि नंद जो उनका भाई होता है उसकी शादी होती है, वो शादी ना होकर वो भी वहां दीक्षा लेता है। उनका जो बेटा है राहुल, उसको भी वहां दीक्षा देते हैं। कई घटनाएं वहां पे बड़ी अलग अलग तरह की घटती हैं। उस उपलक्ष्य में जो धम्म का प्रकाश उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में ये सारी चीजें घटती हैं। पर जो हमारे जितने बड़े बड़े फेस्टिवल हैं, जो फेस्टिवल बने, उन सारे फेस्टिवलों पे सभी लोगों ने कब्जा कर लिया। किसी व्यक्ति को गुलाम बनाना हो तो उसकी हर चीज पे कब्जा करना होता है। उसके कपड़ों पे, उसकी मूछों पे, उसके बालों पे, उसकी सेहत पे, उसकी आंखों पे, उसकी पढ़ाई पे, उसकी लिखाई पे, उसकी सोच पर, उसके फेस्टिवल पर, उसके उत्सव पर, उसकी खेत पर, उसके खलियान पर, उसकी नौकरी पर, उसके जूते चप्पल पर, उसकी साइकिल पर, उसकी मोटरसाइकिल पर, उसकी झोपड़ी पर। गुलाम जब बनाया जाता है तो हर चीज पे कब्जा किया जाता है, तब व्यक्ति गुलाम बनता है। अगर आप उसकी कोई भी चीज खुली छोड़ दोगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये चीज कैसे है, तो वो गुलाम नहीं बनेगा। और जितना तगड़ा गुलाम बनाना हो, फिर तो उसके पानी पर भी रोक लगा दो, उसके खाने पर रोक लगा दो, उसके थूकने पर रोक लगा दो, उसके हगने पर रोक लगा दो। जितने ज्यादा आप रोक लगाते जाओगे उतना बड़ा वो गुलाम यानी वो एक्सेप्ट करता चला जाएगा, तो वो आपका मानसिक रूप से गुलाम होता चला जाएगा। ठीक वैसे ही भारत के लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया। सबसे पहले तो उनका राजपाट चला गया, राजपाट छीना, राजपाट तिकड़मबाजी से लिया गया। फिर राजपाट के बाद उनका व्यापार चला गया, उनकी एजुकेशन चली गई, उनका कल्चर चली गई, उनका रहन सहन चला गया। उनका जो संघ था वो संघ पूरा पूरा चला गया, असंग हो गए, वो टुकड़ों बट गए। फिर उनको जो उनकी अच्छी बातें थी वो लेके उनको व्यसन सिखा दिए और वो सारे पापक्रम सिखा दिए। ऐसे करके किसी को गुलाम बनाया जाता है और ऐसे करके ही किसी को गुलाम से स्वतंत्र किया जाता है। अगर उसकी बुराइयां छुड़वा दो, पंचशील दे दो उसकी, तो उसकी बुराई छूट जाएगी। उसको अच्छा खाना मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो उसके बच्चों के बढ़िया भविष्य बन जाएंगे। कुछ जमीन जायदाद खरीद लेगा, घर मकान खरीद लेगा तो उसका मालिक हो जाएगा। पढ़ेगा लिखेगा तो दुनिया में पहुंच जाएगा। ऐसे ही आता है, ऐसे ही जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको दिया वो उसी तरीके से दिया, पर अब दोबारा से ये सारा सारा बंद हो गया। और अगर आपने खुलवाना है, आपने इकट्ठा करना है, फिर दोबारा से अपनी वही राजसी पोजीशन में पहुंचना है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, इकट्ठे हो जाए। जब तक लोकतंत्र है तब तक इकट्ठे हो जाए, और अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो फिर इकट्ठे होने का भी फायदा नहीं रहेगा। इसलिए ये जो फेस्टिवल है जिसको दीपावली बोलते हैं, दीपक की अवली यानी कि दीपक की माला, ये प्रकाश का उत्सव है। इसमें जो लक्ष्मी की पूजा होती है, ये लक्ष्मी घर घर में पाई जाती थी, जो जो दही और धान को इकट्ठा करती थी, और वो लाखों दही और धान होते थे, उनकी बारिश होती थी। तो ये हाथी उसके प्रतीक है, जो हमारा टोटम है, हमारे चिन्ह है, हमारे राज चिन्ह है हाथी, नागवंशियों के। और ये दो बड़े बड़े मटकों में धान को हमारी माता के ऊपर डाल रहे हैं। ये कहते हैं बुद्ध की माता है, पर हर घर की माता है, सारी माताएं ये जो सारी की सारी लक्ष्मी हुआ करती थी। धन धन लक्ष्मी या दही लक्ष्मी, यानी कि धान की दही की लाखों के जो बीज हैं उनको लाखों दाने वाली माता। तो ये दही लक्ष्मी माता होती थी हमारी। और ये घर घर में, यानी जिसके घर में ये चिन्ह होता था, इसका मतलब उसके घर में धान ही धान है, दही दही है, वहां कोई भूखमरी है नहीं। और उसका ही पूजा करते थे। एक फोटो मेरे पास आया है आज, जिसमें साफ साफ दिखाया हुआ है कि कितने तरह के दही हैं, यानी कि कितने तरह की ग्रेन्स हैं जिनको वो पूज रहे हैं, जिनको वो कर रहे हैं। कुछ बताते हैं कि जब वो पूजा में पाठ में बैठते तो वहां चमड़ा भी पूजता है, क्योंकि पुराने समय में जिसके पास जितना ज्यादा चमड़ा होता था वो उतना ही ज्यादा रिच होता था। चमड़ा आप ऐसे समझो जैसे आज के समय जिसके पास में जितनी ज्यादा जमीन जायदाद है उतना बड़ा मालिक है, जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा मालिक है। उस समय जिसके पास जितना ज्यादा चमड़ा होता था, क्योंकि चमड़ा बहुत प्रीशियस चीज थी, और उतना ही बड़ा वो मालिक होता था। तो चमड़े का काम करने वाले सारे लोग बहुत ही ज्यादा रिच और प्रीशियस होते थे और बड़े अक्लमंद होते थे। पर समय के साथ बिगड़ा और चमड़े में से बदबू आती थी, और बदबू के साथ साथ में वो काम भी चला गया। चमड़े की मार्केट डाउन होती चली गई, सिस्टम खराब होता चला गया, और वो लोग भी गरीब होते चले गए जिन्होंने अपना काम बदला नहीं या छोड़ा नहीं। ये चीजें चलती हैं। इसलिए ये जो पर्व है, यानी जो दिवाली का उत्सव है, जो दीपावली का उत्सव है, इसको दो ओपिनियन चलते हैं भारत के अंदर।
दो ओपिनियन इसलिए चलते हैं कि कुछ लोग जो शुरू में ना कर चुके हैं, जो बाबा साहब की बात को मान के और ये मान लिया है कि ये उत्सव हमारे नहीं है, ये फेस्टिवल हमारे नहीं है, वो उस पर डिके हुए हैं, वो उस पर अडामेंट है, वो उसके कट्टर हो चुके हैं। तो वो उसमें भिक्खु भी हैं, कुछ बुद्धिजीवी भी हैं जो ये कहते हैं कि ये दीपावली का हमारा फेस्टिवल नहीं है। तो कहते हैं कहीं इसके प्रमाण दिखा दो कि हमारा है या नहीं है। और कुछ लोग जो इसके फेवर में हैं, जो उसको फेवर में कहते हैं, वो कहते हैं कि अशोक के समय इतने सारे 84,000 स्तूप बनाए गए, उनका उद्घाटन एक साथ हुआ, इसलिए 84,000 जो दिए हैं वो जलाए जाते हैं। और राजस्थान के एक महल में आज भी 84,000 दिए जलाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 84,000 हमारे जो स्कंद हैं यानी जो सूत्र हैं त्रिपिटक में, वो 84,000 संख्या में माने जाते हैं, तो 84,000 जलाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीलंका के अंदर ये फेस्टिवल मनता है और वहां पर जो दीप वंश है वहां पर ये मनाए जाते हैं, वहां दीपावली होती है। कुछ लोग कहते हैं कि थाईलैंड के अंदर भी ये जो बुद्धिस्ट है वहां दीपदान करते हैं, दीप मनुष्य चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि त्रिपिटक में लिखा हुआ है कि यहाँ दीपदान करके उत्सव मनाया गया, तो दीपदान करके उत्सव मनाया गया, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब उद्घाटन होता है तो होता है कहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सारीपुत्र था, सारीपुत्र की हत्या हुई, उस हत्या अमावस को हुई, उस हत्या को कवर करने के लिए ये दीप जलाए जाते हैं। तो दो मत इसमें चलते हैं, भिक्खुओं में भी दो मत हैं। ये हमारा खराब समय है कि भिक्खु आपस में एक साथ बैठते नहीं, एक साथ बैठे किसी निष्कर्ष नतीजे पर पहुंचे तो बताएं भी, पर बताते नहीं। पर यह बात भी सच है कि बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति का कोई फेस्टिवल भारत में नहीं है। यानी भारत में जितने भी फेस्टिवल हैं वो भारत के लोगों के हैं। जो बाहर से आते हैं, इन्वेडर आते हैं, लड़ाके आते हैं, युद्धक आते हैं, युद्ध करने आते हैं, वो कभी अपने फेस्टिवल लेके नहीं आते, उनके साथ कभी औरतें नहीं आती, उनके साथ कोई कल्चर नहीं होती है। कल्चर यहीं के लोगों की होती है। जैसे आज युद्ध हो रहा है रूस का और यूक्रेन का, और उसमें मान लो रूस जीत जाए, और अगर रूस इसमें जीत जाता है तो यूक्रेन है, यूक्रेन के जितने भी संसाधन हैं या जो सेना है वही तो सरेंडर करेगी। पर यूक्रेन के जो लोग हैं वो तो अपना फेस्टिवल मनाएंगे, चाहे बेशक वहां रसिया का राज हो जाए, पर जो उनकी कल्चर है, जो उनकी भाषा है, जो उनका तरीका है, वो तो नहीं जाने वाला है, वो वहीं का वहीं रहेगा। उसमें चेंज भी आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। ऐसे ही जो मुसलमान यहाँ आए भारत में, और मुसलमानों ने जब यहाँ राज किया और कई सौ साल तक राज किया, तो यहाँ जो लोग मुस्लिम हो गए वही तो मुस्लिमों का कल्चर मानते हैं, और जो लोग मुस्लिम नहीं हुए वो अपनी कल्चर मानते हैं। तो इसी प्रकार जब बुद्ध के समय या बुद्ध के बाद या बुद्ध से पहले जो लोग इन्वेड करके आए, जिन लोगों ने आक्रमण किया, जो लोग यहाँ आए, उनकी कल्चर कौन मानता है? उनकी कल्चर कोई नहीं मानता। वो खुद अपनी कल्चर माने, पर हम उनकी संस्कृति या उनकी संस्कृति या उनकी कल्चर को नहीं मानते। इसलिए जितने भी फेस्टिवल हैं तो हमारे। पर बाबा साहब ने कहा, क्योंकि उस समय जब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, उस समय किसी व्यक्ति को यह समझाना, और खास तौर से अनपढ़ व्यक्ति को यह समझाना कि भाई ये फेस्टिवल ऐसा है या ये फेस्टिवल वैसा है या इसका ये कारण है या वो कारण है, उतना समय नहीं था बाबा साहब के पास में। और किसको समझाए? अनपढ़ लोग हैं, एक अक्षर जानते नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक वो परंपराओं में और आडंबरों में अटके पड़े रहे हैं। उनको समझाने का मतलब है अपना माथा फोड़ना। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उनको साफ साफ कह दो कि भैया ये नहीं मनाना है, बात खत्म हो गई, हाँ या ना, बस। तो बाबा साहब ने वो सबसे सरल काम किया, तो उनको साफ कह दिया कि भाई ये नहीं मनाना, इससे हमें नुकसान है और इसको मनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर आज ये समझाया जा सकता है कि इसको मनाने का फायदा है या नहीं है। दरअसल जो फेस्टिवल हमारे हाथ से जा चुके हैं, निकल चुके हैं, जो कल्चर हमारे हाथ के निकल के किसी और की छाप में आ गई है, उसको मनाने से उसी को फायदा होगा जिसके नाम वो लिख चुकी है। हमें तो नुकसान होगा। इसलिए हमें जानना तो चाहिए, पर मानना या ना मानना इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लाभ है या हानि है। अगर आपको लाभ है खूब मनाओ, और अगर आपको हानि है तो तमाशा देखो, छोड़ दो, मजा करो। कोई मिठाई का डब्बा अगर आपके घर आके दे जाता है तो उससे कहो भाई अगली बार हल्दीराम की मिठाई लेके आना, बीकानेर की लेना, अच्छी वाली, हमारे बच्चे घटिया वाली नहीं खाते, ठीक है, इस बार तो हम खा रहे हैं, ऐसा रो दो उसे। और पर उसे वापस देने की जरूरत नहीं है कि भाई तूने हमको हल्दीराम का दिया है तो हम भी तुझे 1 किलो का हल्दीराम का डब्बा देंगे। तू लाया, खुशी की बात है, खाओ पियो मौज करो। कोई गिफ्ट लाया, ला के रख लो, कोई कुछ लाया, ला के रख लो, पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको इतनी समझ है कि इससे फायदा उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, अगर आपको इतनी समझ नहीं है तो फिर बाबा साहब की बात मानिए, क्योंकि बाबा साहब से ज्यादा समझदार कोई व्यक्ति हमारे लिए है नहीं, जिन्होंने पूरा जीवन हमारे लिए दिया है। इसलिए आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है।
बाकी दीपावली जो फेस्टिवल है वो भारत का है, भारत के लोगों का है, विदेशों का कहीं है नहीं, और विदेश में कहीं मनता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई भारत को छोड़ के कहीं इसमें ईरान में मनता हो या इराक में मनता हो या इसमें यूरेशिया में मनता हो या मक्का मदीना में मनता हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो इसलिए फेस्टिवल भारत के ही हैं और हम भारत के लोग हैं, पुराने लोग हैं, तो फेस्टिवल तो हमारी है, बाकी आपकी इच्छा है। धन्यवाद।